हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को हरियाली तीज की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आज हमने भगवान शंकर जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। पहले तो मित्रों, यदि आपको ज़मीन पे बनाना है तो पहले आप चौका लगाएं। चौका लगाकर एक सुंदर सा वस्त्र बिछाएं। वस्त्र को लाल हो या हरा हो, लाल या हरा, इसी में से एक वस्त्र बिछाएं। और आपके पास यदि प्रतिमा है तो उसे पहले एक लोटे में जल लें और फूल से उसे पवित्र करें। तो देखिए मित्रों, हमने ये लिया है लोटे में जल और हमने ऐसे पवित्र किया है। और यदि आपने पार्थिव मूर्ति बनाई है तो उसे आप ज़रूर स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद उसे अंक पोषण करें। अंक पोषण करने के बाद उसे फिर एक पात्र लें और उसमें नीचे बेल पत्र की पत्ती रखकर उसे पर भोलेनाथ को विराजमान करें। और गौरा मैया को, गणेश जी को, कार्तिकेय भगवान को विराजमान करके उन्हें सबसे पहले उनका वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, उन्हें जनेऊ पहनाएं। फिर उसके बाद आप तिलक करें। तिलक करने के बाद सबसे पहले कोई भी पूजा हो मित्रों, उसमें हमें अग्नि देव का आवाहन करना चाहिए। तो चलते हैं, हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए मित्रों, हमने दीपक जला लिया है। अब इसके बाद आप कोई भी व्रत करें, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी भगवान का सबसे पहले पूजन करें। इस व्रत में तो सबसे पहले तो मित्रों, ये शाम की टाइम इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। तो सुबह हमें नॉर्मल ही पूजा करनी चाहिए, जैसे आप रोज़ करते हैं वैसे करनी चाहिए। और भगवान के सामने खड़े होकर यही क्षमा याचना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज हम इस व्रत का संकल्प लेने जा रहे हूँ, आप इसमें सहायता कीजिए। तो हमारे भगवान भोलेनाथ इतने करुणामयी हैं कि वो ज़रूर इस संकल्प को पूरा करेंगे। तो ऐसे हमें इस व्रत को करना है मित्रों। सुबह आप नॉर्मल ही पूजा करें और उसके बाद आप पूरे दिन ऐसे निर्जला इसमें व्रत किया जाता है मित्रों। तो हमें निर्जला ही व्रत रहना है पूरे दिन। और शाम को आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस व्रत में सभी सुहागन स्त्रियों को पूरे श्रृंगार करने चाहिए। और इसको कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं अपने सुयोग्य वर के लिए, जैसे हमारी पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, पूजा की। तो हमारे भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर और सुशील माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ मिले। तो वैसे हमारी कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को महत्वपूर्ण इस व्रत को मानती हैं। और इस व्रत को बहुत ही प्रसन्नता से सभी लोग इस व्रत को करते हैं। और इस व्रत में हमें झूला झूलना चाहिए। और हमें हाथों में इस व्रत में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। हरे रंग की चूड़ियाँ हमें पहननी चाहिए, हरे रंग की साड़ियाँ हमें पहननी चाहिए। तो इस व्रत में हरी भरी हरियाली तीज का व्रत हमें करना चाहिए। तो इस समय में तो बताओ, धरती मैया भी पूरी हरी भरी हो जाती हैं, हमारे भगवान भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ गौरा पार्वती भी। इस व्रत में मित्रों, हमें भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति आवश्यक है। हमें भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और हमारे गौरी पुत्र गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें दूर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। देखिए मित्रों, हमने दूर्वा भी चढ़ाया है, बेलपत्र और चावल। भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, टूटे हुए एक भी नहीं दाने होने चाहिए। तो हमें खड़ा ही चावल चढ़ाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को कोई भी पुष्प हो, सिर्फ केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, बाकी सारे फूल जो भी आपके पास
आसानी से मिल सके वो फूल आप ज़रूर भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और कोई भी पूजा हो मित्रों, उसमें दक्षिणा ज़रूर हमारा चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो भी ऋतु फल हो मित्रों, वो हमें भगवान भोलेनाथ को वो फल समर्पित करें। और आप भोग में जो भी आपके पास मिष्ठान हो, तो किसी किसी के यहाँ तो इस व्रत में मित्रों बतासा भी चढ़ाते हैं, और कहीं कहीं पेड़ा भी चढ़ाते हैं, मोदक भी चढ़ाते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, आपके यहाँ जो भी समर्पित किया जाता हो, वो आप भगवान भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें मित्रों। हमने तो हमारे यहाँ पेड़ा चढ़ाया जाता है, तो हमने पेड़ा का ही भोग लगाया भगवान भोलेनाथ को। और कोई भी पूजा करें उसमें जल भगवान भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें, इसलिए कि बिना जल का हमारा ही जीवन वीरान है, तो बिना जल के कोई नहीं जी सकता है मित्रों। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि जल हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इस व्रत में मित्रों कलश बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो आप कलश भी स्थापित कर लें, यदि कर सके तो। अगर नहीं कर सके तो इसमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं है मित्रों। तो देखिए, और इस व्रत में हमारी माँ गौरा पार्वती को श्रृंगार के सारे वस्तु हमें चढ़ाने चाहिए। तो देखिए, हमने बिंदी लिया है, लिपस्टिक, महावर, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, नेल पेंट, ये सारे सामग्री हमने माँ गौरा पार्वती को ग्रीन कलर की साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, तो हमने ये सारी चीज़ें माँ गौरा पार्वती को समर्पित की हूँ। तो देखिए मित्रों, ऐसे इस व्रत को हमें करना चाहिए। और इस व्रत में मित्रों हमें जितना से जितना हो सके भगवान भोलेनाथ को हमें भजन सुनाना चाहिए। हरियाली तीज के गाने बहुत सारे आते हैं, और हमें झूला झूलना चाहिए, और उस पर भी सुंदर सुंदर भजन हमें गाने चाहिए। और आप जो भी पूजा करें उसमें भगवान भोलेनाथ की और गणेश जी की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो भी आपको आरती आती हो वो आरती हमें ज़रूर भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती करने मित्रों। तो देखिए, ये भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल तरीके से होती है मित्रों। तो हमें ये भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, अब हम आरती करने चल रहे हैं मित्रों। तो देखिए, अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती हम ज़रूर करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, अजमा बन माला मुंड माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। इस तरह हमें भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए, और गणेश जी की भी। तो ये वीडियो मित्रों आप लोगों को कैसी लगी? यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी मित्रों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्रीमन्नारायण भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।